सावधान। ताबाओ और एरबाओ को बचाओ। बेईमान पिता और औरत को सबक सिखाओ। वाह, अभी विघटित, तुरंत कपड़े बदलो और चलो। जी मम्मी। मेरा नाम सोंग लेले है, 5वें नंबर पर। मशहूर सर्वशक्तिमान मास्टर हूँ। मेरा नाम सोंग युए है, 4थे नंबर पर। मीठी जुबान और हैंडसम लिस्टों पर राज करने वाला गेमिंग किंग हूँ। मैं सोंग तुआन हूँ, 3रे नंबर पर दुनिया का टॉप हैकर हूँ। वाह मम्मी, तुम बहुत खूबसूरत हो। चापलूसी मत करो, चलो। ही, संभल नहीं पाया। नियान, बो सिबाई और जियांग हीलिन अब शादी करने वाले हैं। तुम अब नहीं लौटोगी तो देर हो जाएगी। मुझे छोड़ो। प्लास्टिक सर्जरी मुझे छोड़ो, अब एनेस्थीसिया की जरूरत नहीं, सीधे सीजेरियन करो। एनेस्थीसिया बच्चे के लिए अच्छा नहीं। यह मेरा और बो सिबाई का बच्चा है। वो जान जाएगा, तुम्हें नहीं छोड़ेगा। दीदी, तुम्हें अभी तक पता नहीं है ना, असल में सीबाई भैया सबसे ज्यादा मुझसे प्यार करते हैं। तुम झूठ बोल रही हो। मैंने और बो सिबाई ने पहले ही तय कर लिया है। बस मैं बच्चे को जन्म दे दूं, फिर हम शादी कर सकते हैं। माफ करना दीदी, सारा दोष सीबाई भैया पर है। वह मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मैंने बस ऐसे ही कह दिया था। शरीर खराब हो जाएगा, जल्दी बच्चा नहीं चाहिए था। उन्होंने तुम्हें सरोगेसी के लिए ढूंढ लिया। तुम्हें लगता है तुम्हारी 2-4 बातों से मैं तुम पर विश्वास कर लूंगी? सिबाई। हेलो, सीबाई भैया सोंग रूनियान हॉस्पिटल में है। प्रसव में दिक्कत हो रही है, मरने वाली है। मर जाए तो अच्छा है। बो सिबाई, तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? मुझे यकीन नहीं होता। दीदी, मुझे यकीन नहीं होता। तुम चिंता मत करो, चली जाओ। जब तक मैं और सीबाई भैया का अपना बच्चा नहीं हो जाता, तब तक मैं तुम्हारे उन दोनों हरामी बच्चों को मरने नहीं दूंगी। नहीं, मेरे बच्चों को मत छुओ। मेरे बच्चों को मत छुओ। नहीं। बाप रे, आग लग गई। भागो, जल्दी भागो, मेरे बच्चे। तुरंत निकलते हैं। मैं उनके लिए एक बहुत बड़ा तोहफा लेकर आऊंगा। नियन, तुम आखिर हो कहाँ? असिस्टेंट, पता चल गया है। उस साल हॉस्पिटल की आग में वाकई एक बचा हुआ व्यक्ति था। वह एक ऑब्स्टेट्रिक्स एक्सपर्ट थी, लेकिन वह अब इस दुनिया में नहीं है। हाँ, नियान, सब कहते हैं कि तुम मर गई हो बी, लेकिन मुझे हमेशा लगता है कि तुम जिंदा हो। क्या यह सच में सिर्फ मेरी तड़प है जो मुझे भ्रम दे रही है? युवराज, बहुत देर हो गई है, आपको आराम करना चाहिए। बो सिबाई, बो कॉर्पोरेशन के हेडक्वार्टर। युवराज, मिस जियांग ने कहा छोटे युवराज फिर से बिगड़ गए हैं, उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया है। क्या? जियांग येलिन, यह औरत। तैयारी करो, हॉस्पिटल चलते हैं। 2 जी। जल्दी से यह दवा खा लो, थोड़ी देर में डैडी आ जाएंगे। अगर तुमने गलत बोला तो मैं। मेरी बहन को हाथ मत लगाना। यह ठीक है, याद रखना, अगर नहीं मानोगे, आगे चलकर अगर कोई भाई या बहन हो गया तो मैं तुम्हें बो परिवार से बाहर निकाल दूंगी।
बो सीबाई, अगर तुम्हारे मन में मेरे लिए जरा सी भी भावना होती तो तुम जियांग यीलिन इस जहरीली औरत को मेरे बच्चों को इस तरह सताने नहीं देते। इसके अलावा ये तुम्हारे अपने खून के बच्चे भी तो हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? पूरे हॉस्पिटल के सारे सीसीटीवी। बिल्कुल फेल हो गया है, लेकिन वो बेकार बाप 10 मिनट में हॉस्पिटल पहुंच जाएगा, तो तुम लोगों को जल्दी करनी होगी। यूई, ले ले, तैयार हो जाओ। हाँ। तुम कौन हो? तुम लोग मुझसे और शिनशिन से बिल्कुल एक जैसे कैसे दिखते हो? अरे, समझाने का टाइम नहीं है। तुम और शिनशिन पहले मम्मी के साथ निकलो। हाँ, जल्दी चलो, यहाँ का काम मुझे और यूए पर छोड़ो। मम्मी, टियान, शिनशिन, मैं मम्मी हूँ। मम्मी, चलो। जल्दी मम्मी के साथ चलो। मम्मी, जल्दी चलो, वो बेकार बाप हेलीकॉप्टर से आ रहा है, वो अभी पहुंच गया है। मम्मी, उल्टी तरफ जा रही हो, लिफ्ट उस बेकार बाप की तरफ है। सिर मत उठाना, आवाज मत करना। रुको जरा। एक्सक्यूज मी, आईसीयू। वार्ड किस तरफ है? उधर। आईसीयू। रुको। रुक जाओ। तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारी आंखें किसी की तरह लग रही हैं। तुम दिखते हो भी किसी की तरह। सच में? हाँ, दिखने में तो इंसान लगते हो, लेकिन काम इंसानों जैसे नहीं करते। मुझे छोड़ो, यहाँ तो हॉस्पिटल है। कितना कितना मिलता है? उसके गुस्से में आने पर बिल्कुल वैसी ही। बहुत दिन बाद मिले। सोंग रूनियान। हेलो, सिबाई भैया सोंग रूनियान हॉस्पिटल में है। डिलीवरी में दिक्कत हो रही है, वो मरने वाली है। मर जाए तो अच्छा। सोंग रूनियान, तुम्हें याद होना चाहिए 6 साल पहले उसने और जियांग यीलिन ने तुम्हारा बच्चा छीन लिया था और तुम्हारी जान भी ले ली होती, तुम और तुम्हारे तीनों बच्चे। सोंग रूनियान कौन है? श्रीमान जी, मुझे लगता है आप गलत पहचान रहे हैं। क्या? ये कैसे नहीं हो सकता? श्रीमान जी, कृपया मुझे छोड़ दीजिए। मेरा पति और बच्चे हैं। मैं नहीं चाहती कि मेरे पति को कोई गलत फहमी हो। मैंने गलत पहचान लिया। मुझसे दूर रहो, तुमने मेरे बच्चों को डरा दिया है। सॉरी। ये दोनों बच्चे। आओ, मम्मी के साथ चलो। रुको। रुको। पापा, क्या मैंने सही देखा? टियान और शिनशिन मुस्कुरा रहे हैं। श्रीबो, युवराज टियान और कुमारी शिनशिन सच में मुस्कुरा रहे हैं। यूए ले, तुम लोग बेवकूफों की तरह मत हंसो। अगर तुम लोगों ने पर्दाफाश कर दिया तो हमारी पूरी टीम फेल हो जाएगी। जल्दी से बिस्तर पर लेट जाओ। बीमार होने का नाटक जारी रखो। भागो मत। मम्मी, लिफ्ट के पास एक सेल्फ ड्राइविंग कार खड़ी है, वह तुम्हें ले जाएगी निर्धारित जगह पर। ठीक है, आज का मिशन सफलतापूर्वक पूरा हुआ। टीम वापस लौटो। जी मम्मी।
तुम दोनों अभी कहाँ गए थे? मम्मी बेहोश होकर गिर गईं, तुमने अनदेखा करने का नाटक किया। मैं तुम दोनों की पिटाई कर दूंगा। अगर तुम लोगों ने कुछ भी बकवास बोला तो मैं तुम्हें 3 दिन भूखा रखूंगी। सी बाई भैया। पापा क्या हुआ? पापा मैं आगे से हमेशा आपकी बात मानूंगा, भैया को भूखा मत रखना। पापा सजा देनी है तो मुझे 2 बहन अभी बड़ी हो रही है। उसे भूखा नहीं रहना चाहिए। क्या? किसकी हिम्मत है तुम्हें भूखा रखने की? नहीं, मैं उनकी असली माँ हूँ। मैं उन्हें भूखा कैसे रख सकती हूँ? ये दोनों मुसीबतें शिकायत करना सीख गए हैं। टियान, शिन, बच्चों को झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ बोलने से नाक लंबी हो जाती है। तुम्हारी नाक लंबी क्यों नहीं हुई? मम्मी ने तो झूठ ही नहीं बोला तो नाक लंबी कैसे होगी? तुम शांति से रहो, नहीं तो 3 दिन भूखे रहोगे। अलग। पापा पता चला परियों की कहानियां झूठ होती हैं। झूठ बोलने से नाक लंबी नहीं होती। जियांग यीलिन, क्या ये सच में तुम्हारे अपने बच्चे हैं? तुम क्या बात कर रहे हो? अगर मेरे अपने नहीं हैं तो क्या तुम्हारे हैं? मैंने तो बस उनकी नाफरमानी पर जुबानी डांट दी थी। बेहतर होगा कि ऐसा ही हो। काश ये न्यानियान के बच्चे होते, कितना अच्छा होता। न्यानियान की देखभाल और परवरिश में ये कभी ऐसे नहीं बनते। मेरे हाथ पर चोट का निशान अभी भी है। बिल्कुल सही समय है इस बुरी औरत को सबक सिखाने का। इसे कहते हैं मुसीबत। दूसरे पर डालना पापा, गोद में लो। ठीक है। क्या हुआ? कोई आश्चर्य नहीं कि तुमने उन्हें धमकाया जियांग यीलिन। मैं समझता था तुम सिर्फ सख्त हो, लेकिन बच्चों पर इतना जुल्म करोगी ये नहीं सोचा था। ये मैंने नहीं किया। तुम्हारे अलावा और कौन कर सकता है? तुम मुझे ये मत कहना कि घर का कोई नौकर मेरे बॉस सीबाई के बच्चों पर हाथ उठाने की हिम्मत करे। 3 दिन बाद की सगाई की पार्टी में मैं सबके सामने हमारी सगाई रद्द करने की घोषणा करूंगा। एक्सपार्ट करते हैं। सगाई रद्द नहीं कर सकते। टियान और शिनशिन के लिए माँ जरूरी है। उनमें पहले से ही मानसिक समस्याएं दिख रही हैं। तुम सोचती नहीं, बल्कि इतना जुल्म करती हो मेरे बो। परिवार के उत्तराधिकारी तुम जैसी मां नहीं रख सकते। ये दोनों प्यारे बच्चे, तुम मेरे लिए रुको। टियान, शिनशिन पापा तुम्हारे साथ खेलें, ठीक है? पापा हमारे साथ? सच में? नहीं। टियान और शिनशिन बात भी नहीं करते, हंसते भी नहीं। तुम दोनों बेवकूफ। इतनी बड़ी बड़ी मुस्कान लगाए खुल जाने का डर नहीं है? क्या हुआ? युवराज, बुरी खबर है। बड़ी माताजी को दिल में तकलीफ हुई है, उन्हें भी इसी अस्पताल लाया गया है। क्या? आओ। टियान और शिनशिन की यह हालत देखकर उन्हें ले जाने से दादी और चिंतित हो जाएंगी। टियान, शिनशिन, पापा परदादी को देखने जा रहे हैं। भी आओ अंकल, तुम्हारे साथ थोड़ी देर खेलेंगे, ठीक है? बहुत अच्छे बच्चे हो। भागने का मौका आ गया। युए ले, तुम लोग बियाओ अंकल को किसी तरह भगा दो। मैं और मम्मी तुरंत अस्पताल आकर तुम्हें ले जाएंगे। राजा, बियाओ अंकल, मुझे भूख लगी है। तुझे भूख लगी है? ठीक है, तो बियाओ अंकल तुम्हारे लिए कुछ टेस्टी लाते हैं। तुम दोनों यहीं आज्ञा मानकर रहना, कहीं नहीं जाना। बहुत अच्छे बच्चे हो। ले जल्दी करो, चलो। बुरा हुआ मम्मी, युए और लेले खतरे में हैं। तुम दोनों प्यारे बच्चे, क्या मैं रोज तुम पर ज्यादा प्यार करती हूँ, जिससे तुम्हारी हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि तुम मेरी योजना बिगाड़ने की हिम्मत करते हो? चुभो दूंगी तुझे। दर्द हो रहा है ना? ले। शांत रहो। मम्मी के अस्पताल पहुंचने में।
कम से कम आधा घंटा लगेगा, समय नहीं है। जल्दी 3 मिनट में अस्पताल में भगदड़ मचाओ और बोसीबाई को वार्ड की तरफ ले जाओ। बोसीबाई, तू माँ को हटाकर बच्चे रखना चाहता है, तो मैं इस प्यारे बच्चे को चुभा चुभा कर बेवकूफ बना दूंगी। तब दादी जरूर तुझसे मेरे साथ एक और बच्चा पैदा करवाएंगी। दादी, पानी, दवा खाओ। टियाना, टियान, शिनशिन, दादी, आप पहले आराम कर लीजिए। आप पहले थोड़ा आराम कर लीजिए। मेरे पास डॉक्टर हैं, आप जल्दी बच्चों के पास जाइए। मम्मी, टियाना, टियान, शिनशिन, तुम लोग यहाँ कैसे आ गए? मम्मी, मैं फेस स्कैन करके अस्पताल के प्राइवेट लिफ्ट का इस्तेमाल कर सकता हूँ। टियाना, टियान, यह संभाल कर रखो। थोड़ी देर में तुम और शिनशिन लिफ्ट के पास मम्मी का इंतजार करना। मम्मी यूए और लेले को लेने जा रही हैं। ठीक है मम्मी। मम्मी जल्दी मेरे साथ आओ। मम्मी, वो बुरी औरत चली गई है। अच्छा, तुम उस पर नजर रखो। जब यूए और लेले को बचा लें, तब उससे हिसाब करेंगे। सीबाई, टियाना, टियान और शिनशिन का वार्ड कौन सा है? माफ कीजिए, इतनी जल्दबाजी में आंखें नहीं हैं क्या? मैंने टियाना, टियान और शिनशिन को देखा है। माँ, मैं नीचे आ गया हूँ। टियाना, टियान, शिनशिन, एन, तुम लोग कहाँ गए? टियाना, टियान, शिनशिन। दो टियाना, टियान, दो शिनशिन। बुरा हाल है मम्मी, तुरंत वापस मुड़ो। टियाना, टियान और शिनशिन की डैडी से मुलाकात हो गई है। जल्दी करो, उन दोनों बच्चों को रोक लो। जल्दी करो। माँ, क्या हुआ? मैंने दो बच्चे देखे जो टियाना, टियान और शिनशिन से हूबहू मिलते हैं। माँ, तुम्हारी आंखों का धोखा है क्या? टियाना, टियान और शिनशिन तो यही है ना? तेरी माँ अभी भी जवान है, बुढ़ापे का धुंधलापन नहीं है। पूरे हॉस्पिटल को तुरंत सील कर दो। उन दोनों बच्चों को ढूंढ कर रहो। नहीं, क्या देख रहे हो? जाओ, जल्दी करो। नहीं, तुम यहाँ क्यों खड़े हो? चलो, साथ चलते हैं। दोनों बच्चे मुझे दे दो। ठीक है, मैं जाता हूँ। मैं क्लियर। जल्दी करो। मम्मी, मम्मी। टियाना, टियान, शिनशिन, मैं तुम्हारी मम्मी हूँ। मम्मी, तो यही हमारी और शिनशिन की असली मम्मी है। उन्हें पता चल गया कि बुरी औरत हमें परेशान कर रही है, इसलिए हमें बचाने आई हैं। मैं भी मम्मी की रक्षा करूंगी। मैं भी मम्मी की रक्षा करूंगी। शिनशिन, दादी के साथ वार्ड में चलें? आओ, हाथ पकड़ लो। दादी, मेरा पेट दर्द कर रहा है, टॉयलेट जाना है। रुको। वार्ड में ही टॉयलेट है ना? रुक नहीं सकती। दादी, शिनशिन डर गई है। दादी गोद में ले लो। दादी गोद में ले लेंगी, फिर डर नहीं लगेगा। मम्मी, यूए, जल्दी मेरे साथ आओ। 0 नंबर लिफ्ट पर। मैं तुम्हें पार्किंग तक ले चलूंगी। टियाना, टियान, धीरे चलो। रुको। तुम फिर? तुम क्या करना चाहते हो? यह सवाल तो मुझे पूछना चाहिए। तुम मेरे बेटे का हाथ पकड़कर कहाँ ले जा रही हो? मुझे मत बताना कि तुम्हारा बेटा और मेरा बेटा एक जैसे दिखते हैं। मैं लिफ्ट में कौन है? मुझे चक्कर आ रहे हैं। छोटे साहब, आप ठीक तो हैं? डैडी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मैं वार्ड वापस जाना चाहता हूँ। ठीक है डैडी, तुम्हें वार्ड ले चलते हैं। मम्मी जल्दी चलो। बोस सिबाई को दूसरे बच्चों के बारे में पता नहीं चलने देना। पहले यहाँ से निकलते हैं। रुको, इस महिला को भी साथ ले जाओ। क्या? अच्छे से पूछताछ करो। दिन दहाड़े तुम मेरे बेटे का हाथ क्यों पकड़ रही हो? आखिर तुम बच्चा चोर हो क्या?
तुम ही बच्चा चोर हो। वो सीबाई, तुम निकम्मे जानवर हो। तुम मुझे जानती हो। मशहूर बो ग्रुप के सीईओ को कौन नहीं जानता। तो क्या तुमने जानबूझकर मेरे बेटे का हाथ पकड़ा था ताकि मेरा ध्यान खींच सको? तुम एक लाइलाज घमंडी हो। मुझे तुम जैसे बदमाशों में कोई दिलचस्पी नहीं है। अगर बदमाश में दिलचस्पी नहीं है तो फिर बच्चा चोर ही हो ना। आओ, इसे ले जाओ। मम्मी, माँ, लिफ्ट में कौन है? पापा। बच्चे, शायद तुमने गलत पहचान लिया है। मैं तुम्हारा पापा नहीं हूँ। तुम मेरे पापा नहीं हो, फिर तुमने मेरी माँ को क्यों पकड़ा? तुम बुरे आदमी हो, मेरी माँ को परेशान करना चाहते हो। देखो मेरा हमला। तुम्हारी माँ? बिल्कुल, मेरी माँ के अलावा इतना प्यारा बेटा और कौन पैदा कर सकता है? बच्चे, तुम बहुत प्यारे हो, लेकिन तुम्हारी माँ को फिर भी मुझे समझाना होगा। तुम मेरे बेटे को क्यों ले जा रही हो? तुम उसे कहाँ ले जा रही हो? माँ, इसलिए मैंने इतनी देर इंतजार किया। तुम फिर से गलत बच्चे का हाथ पकड़ ली। अगर तुम फिर ऐसा किया तो मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। जल्दी से उसे पकड़ो। टुआन, बड़े आदमी ने बच्चे को परेशान किया। अरे ये बच्चा बहुत बेचारा है, ये लोग बहुत ज्यादा कर रहे हैं। हाँ, हाय, कहीं ये बच्चा चोर तो नहीं है? देखने में तो बिल्कुल सभ्य लगते हैं। रुको, जाओ, अपने बच्चे को मनाओ। हटो तुम। कमीनी औरत, तुम्हें लगता है तुम न्यान हो? मुझे इतनी आसानी से छूने की हिम्मत? टुआन, माँ अभी फोन पर बात कर रही थी, इसलिए ध्यान नहीं दिया। तुम माँ को माफ कर दो, ठीक है? मैं तुम्हें माफ भी कर सकती हूँ, बशर्ते तुम कहो दुनिया में तुम मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करती हो, तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। ठीक है। माँ को टुआन से सबसे ज्यादा प्यार है। अब ठीक है, आओ उठो। सभी अंकल आंटी भैया दीदी, आप लोगों ने इस अंकल को गलत समझ लिया है। उसने बच्चे को परेशान नहीं किया, उसने परेशान किया मेरी माँ को। क्या? दिन दहाड़े, और वो भी अस्पताल में। दुनिया कितनी बदल गई है। बिल्कुल, उसके पति और बच्चे भी हैं। इस आदमी की तो कोई हद ही नहीं है। बेशर्म। हाँ ना। मैं अब भी बहाने बना रही हो। बच्चे झूठ नहीं बोलते, और मैंने तो खुद देख लिया। ये दोनों मर्द उसे पकड़े हुए थे। हाँ, सही कह रहे हो। यही लोग हैं जिन्होंने किया। धन्यवाद दीदी। टुआन झूठ नहीं बोलता, झूठ बोलोगे तो नाक लंबी हो जाएगी। ये मोटू कितना प्यारा है। आओ, दीदी तुम्हें टॉफी देती है। शुक्रिया दीदी। दीदी सुंदर भी हैं और दिल भी अच्छा है, सब प्यार करते हैं। कितनी प्यारी बात कही। यूए को बोलो बेहोशी का नाटक करने के लिए। जल्दी जाओ। मम्मी कहती हैं अच्छी चीजें सबके साथ बांटनी चाहिए। शुक्रिया। गॉड मदर ने कहा है तुम बेहोशी का नाटक करो। टियान, छोटे साहब। टियान, तुम्हें क्या हुआ? टियान, हेलो। तुम अचानक बेहोश कैसे हो गए? डॉक्टर जल्दी आओ। डॉक्टर, खाना बंद करो, सब पता चल जाएगा बेवकूफ। डॉक्टर जल्दी आओ। डॉक्टर, चलो मेरे साथ आओ। ठीक है। चलो निकलते हैं।
अरे मुझे लगता है बॉस से बाय बच्चों की काफी परवाह करता है। जल्दी। मम्मी देखिए अब दर्द हो रहा है। अब दर्द नहीं हो रहा, लेकिन लेले बहुत डर गया था। जियांग यीलिन वो जहरीली औरत इतने छोटे बच्चे पर भी हाथ उठा सकती है। और जानबूझकर पतली सुई का इस्तेमाल किया। ध्यान से न देखो तो पता ही नहीं चलेगा। और भी नफरत वाली बात है बॉस सीबाई, अगर उसे सच में बच्चों की फिक्र होती तो वो जियांग यीलिन उस जहरीली औरत को मेरे बच्चों को इस तरह सताने नहीं देता। सच ही कहा है, सौतेली माँ है तो सौतेला बाप भी बन गया। बॉस सीबाई भी कोई अच्छा आदमी नहीं है। माफ करना माँ, अब तुम्हें लेने आई। माँ, मम्मी, तुम ही हमारी असली मम्मी हो। क्या अब से मैं और शिनशिन हमेशा तुम्हारे साथ रह सकते हैं? बिल्कुल, लेकिन मम्मी के साथ रहने पर न तो बड़ा घर होगा, न ही बड़ी कार, और न ही रोज बढ़िया खाना मिलेगा। क्या तब भी तू मम्मी के साथ चलेगा? मैं और शिनशिन दोनों मम्मी के साथ चलेंगे। ठीक है, मम्मी पूरी कोशिश करेगी कि तुम्हें किसी चीज की कमी न हो। बस हो गया मम्मी। तुरंत सफाई प्रोग्राम एग्जीक्यूट करो। ए लेवल ऑन अथॉरिटी, इंफॉर्मेशन सोर्स की सिक्योरिटी सुनिश्चित करो। समझ गया, तुरंत लागू करते हैं। लीली है। मेरे बेटी पर नजर रखने की हिम्मत। आधे घंटे में सोर्स का पता लगाओ। पता लगा रहे हैं यंग मास्टर। और एक बात, पूरे हॉस्पिटल के सीसीटीवी सिस्टम की जांच करो, और आज लॉबी में मिली वो औरत भी। यंग मास्टर, आपका मतलब है वो औरत तियान और शिनशिन के पीछे आई थी? क्या पुलिस को बुलाएं? रुको। फिर तुम? नहीं, बस पुलिस करते रहो। पुलिस वालों के पास दिन भर कितना काम होता है। पहले खुद ही सब पता लगाओ, दूसरों को परेशान मत करो। यही बात है तुम्हारे में। टैक्स देने वाले बड़े आदमी, आदर्श नागरिक, बहुत उदार। मैं खुद जांच करूंगा। यंग मास्टर बदल गए हैं, अब औरतों पर दया आने लगी है। ब्याओ अंकल, तुम क्या बड़बड़ा रहे हो? अरे मैं ठीक हूं, कुछ नहीं, मैं अभी जाता हूं। मिस्टर बो, सोर्स मिल गया है। बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। मैंने सैकड़ों अरब खर्च करके दुनिया की टॉप टीम बनाई थी, और कोई हमें ऐसे चकमा दे रहा है। हर कीमत पर उसे ढूंढो। जी। ऐसे इंसान को मेरे काम में लगना ही चाहिए। हटो जल्दी। मेरे प्यारे गुड़िया, तू इतनी प्यारी कैसे है? मम्मी बचाओ। यही इंतजार करो, आज गौतमदर ने खुद ही खाना बनाया है तुम्हारे लिए, कुछ जबरदस्त चीजें। फैन गर्ल्स तो बहुत ही क्रेजी होती है। अब से मुझे थोड़ा लो प्रोफाइल रहना होगा। टू वन, क्या तू चिकन लेग नहीं खाता? सबसे बड़ा वाला खा। मम्मी बचाओ। मम्मी बचाओ।
चिकन लेग। मेरी छोटी भूखी बिल्ली। अरे रात की दवा खत्म हो गई, मैं सो नहीं पाऊंगी। आज हम राजकुमार की कहानी आगे सुनाएंगे। छोटे राजकुमार की कहानी। लोमड़ी ने छोटे राजकुमार से उससे बंधन बनाने को कहा। क्या मम्मी को बताऊं? उसे अभी और दोस्त ढूंढने हैं। छोड़ो, मत बताओ, मैं नहीं चाहती कि मम्मी मुझे परेशानी समझे। क्या तू गूंगा है? दवा खत्म हो गई, बताया क्यों नहीं? ये तेरी जुबान अगर काम नहीं आएगी तो इसे सी ही देंगे। वह ढूंढता रहा। माँ यहाँ है। पता नहीं यूयू और शिनशिन कैसे हैं। आखिरकार सो गई। वो दोनों बच्चे मिले। नहीं माँ, आप अभी भी इस बारे में सोच रही हैं। नहीं मेरे पोते पोतियों की बात है। तो मैं जरूर सोचूंगी ना। और देखो, तुम्हारी दादी ने कंपनी के 20% शेयर थाम रखे हैं। छोड़ती ही नहीं। वह इसलिए तो है क्योंकि त्यान त्यान को बाइपोलर डिसऑर्डर है। अरे, वह बिजनेस संभाल नहीं सकती। आपको अभी तक पता नहीं, दादी शेयरों को ब्लैकमेल कर रही हैं मुझे जियांग यीलिन से शादी करने पर मजबूर करने के लिए, लेकिन वह एक अच्छी माँ नहीं है। चाहे कितने भी बच्चे पैदा कर ले, कोई फायदा नहीं। अच्छा, इसीलिए तो मैंने तुम्हें भेजा है उन दोनों बच्चों को ढूंढने के लिए। अगर कहीं शायद वो दोनों भी तुम्हारे ही हैं। माँ, जियांग यीलिन को खुद नहीं पता कि उसने कितने बच्चे जने। सही कहा। अगर वो दोनों जियांग यीलिन के ही हैं तो जियांग यीलिन उन्हें पहले ही सामने ला चुकी होती, तुम्हें शादी के लिए मजबूर करने के लिए। तुम सच में मेरी माँ हो, तुरंत समझ गई। लेकिन बिना खून के रिश्ते वाला इंसान, वह इतना समान कैसे दिख सकता है? अरे फिर से वही बात। माँ, मुझे अचानक याद आया, मुझे ऑफिस में कुछ काम है, मैं चलता हूँ। मैंने बात पूरी नहीं की। तुम नहीं ढूंढोगे तो मैं खुद ढूंढूंगी। मुझे पता लगाना ही है कि आखिर हुआ क्या है। मैडम बो, उस दिन हॉस्पिटल में धमाके के बाद उस दिन का सारा सीसीटीवी डेटा डिलीट कर दिया गया। पुलिस का मानना है कि शायद धमाका करने वालों ने ही ऐसा किया। अरे, तो कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं है? ओह, लेकिन मैं कल जांच कर रहा था एक और चीटिंग केस की, तो मैंने एक लड़के को देखा। आओ देखते हैं यूयू कितना बड़ा हुआ है। सभी दोस्तों, ये तो मिस्टर बो का छोटा बेटा है। नहीं, यह वही लड़का है जिसे मैडम बो ढूंढ रही है। बिल्कुल छोटे बॉस जैसा दिखता है। फोटो मुझे दिखाओ। मोटू, आज काम नहीं होता तो देखता मैं तुझे कैसे सबक सिखाता। अगर मैं सच कहूं तो फोटो खींचते समय एक मोटे बच्चे ने सब बिगाड़ दिया। बोताई मेरी काम करने की काबिलियत पर सवाल उठाएंगी। मुझे मनोरंजन पार्क के गार्ड ने रोक लिया। उन्हें लगा मैं बच्चा चोर हूं। उनसे निपटने के बाद वो बच्चा भी गायब हो गया। मतलब तुमने भी उस लड़के को देखा था? हाँ। तो इसका मतलब है कि उस दिन हॉस्पिटल में मैंने गलत नहीं देखा था। ढूंढो, ढूंढते रहो। बैंक अकाउंट में 10 लाख रुपए आए हैं। यह अग्रिम राशि है।
अगर बच्चा मिल गया तो मैं तुम्हें 2 करोड़ रुपए और दूंगी। चिंता मत करिए बोताई जी, मैं जमीन खोद कर भी उस बच्चे को ढूंढ लाऊंगी। तो मैं पहले अपने काम पर लगती हूँ। लिटिल स्टार एम्यूजमेंट पार्क। टियान, शिनशिन, दादी के पास आ जाओ। मेरे प्यारे बच्चे, आओ। दादी, हमें डिस्चार्ज हुए कई दिन हो गए हैं। पार्क जाने का मन है? नहीं, दादी तो जरूर पार्क जाना चाहती हैं ताकि टियान को पकड़ सकें। मुझे मम्मी को खबर करनी होगी। 5 साल का बच्चा होकर बाहर खेलना किसे पसंद नहीं। यह जियांग येलिन के बच्चों पर जरूरत से ज्यादा सख्ती का नतीजा है। वेलकन, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। कुछ दिन और इंतजार कर लेते हैं। ठीक है, नहीं जाना है तो नहीं जाएंगे। सब मेरे पोते की मर्जी, ठीक है? दादी, तुम बहुत अच्छी हो। दादी, तुम बहुत अच्छी हो। बहुत अच्छे। जियांग येलिन कहती है टियान को विक्षिप्तता है, वह लोगों को चोट पहुंचा सकता है। लेकिन इस प्यारे से चेहरे में जरा सी भी हिंसक भावना नहीं है। लगता है सीबाई ने ठीक कहा था, टियान और शिनशिन की समस्या उसी की वजह से है। इसीलिए जब भी मैं बच्चों से मिलने आती हूँ वह तरह तरह के बहाने बनाती है। मैडम, लंच तैयार है। ठीक है, चलो चलो खाना खाते हैं। ठीक है। मैडम, मैं पहले टियान साहब और शिनशिन साहिबा को हाथ धुलवा लाती हूँ। जाओ। वो साओ, आगे से जब जियांग येलिन बच्चों से मिलने आए तो कोई ना कोई साथ जरूर रहे। उसे अकेले बच्चों के पास नहीं जाने देना। जी मैडम। हेलो मिस जियांग, यह बूढ़ी औरत मुझे बच्चों के पास नहीं जाने दे रही और अचानक जासूस लगाकर मेरी जांच करवा रही है। कहीं उसे कुछ पता तो नहीं चल गया? नहीं, मैं बैठकर कुछ नहीं होने दे सकती। वह बुरी औरत आखिरकार चली गई। यूयू, मैं तुम्हारा दरवाजे पर इंतजार कर रही हूँ। टुआन को चिकन लेग बहुत पसंद है। आओ, एक बड़ा चिकन लेग खाओ टियान। शुक्रिया दादी। तुम बहुत अच्छी हो। मुझे पोर्क नॉक और झींगा भी चाहिए। अच्छा। लो लो लो। अजीब बात है, छोटे मालिक हॉस्पिटल से आने के बाद न सिर्फ भूख बढ़ गई है बल्कि मुंह भी शहद जैसा मीठा हो गया है। शायद उस जियांग येलिन औरत से दूर होने के कारण सब ठीक हो गया है। दादी सुन, माँ, मुझे भी खाना है। ठीक है, खाओ। लो, पोर्क का पाम। इतना सारा खाना तुमने खा लिया? सब यही है। बहुत पेट भर गया। इतना खा लिया ठीक रहेगा? क्या दादी तुम्हें लेकर शिनशिन के साथ टहलने चले खाना पचाने के लिए? नहीं चाहिए दादी, मैं और शिनशिन घर पर ही रह सकते हैं। आप जल्दी से ब्यूटी पार्लर और मसाज के लिए जाइए। ऐसे करो, आप ही दुनिया में सबसे सुंदर दादी हैं। मेरे इस बड़े पोते का मुंह तो बहुत मीठा है। ठीक है, चुप। तुम शिनशिन को लेकर बस आंगन में ही खेलना, बाहर मत भागना। चिंता मत करो दादी। ठीक है। मोटू, अच्छा लगा? है अच्छा लगा। भागने की कोशिश? मुझे छोड़ दो। डैडी, आप इसे छोड़ दो, ये मेरा दोस्त है। दोस्त?
टियाना टियन को तो दोस्त बनाना बिल्कुल पसंद नहीं था। शिनशिन, चलो हम दोस्त बन जाते हैं। उससे दूर रहो, हमें दोस्त बनाना पसंद नहीं है। बड़ी मुसीबत, लगता है टियाना टियन को दोस्त बनाना पसंद नहीं है। डैडी, क्योंकि मैंने उसकी लॉलीपॉप खा ली थी, इसलिए वह दोस्त माना गया। बस एक लॉलीपॉप के कारण? अरे, सच में मेरी गलती है। दोनों बच्चों पर ध्यान नहीं दिया। मैंने सच में जियांग यीलिन के प्रति अपनी भावनाएं दोनों बच्चों पर नहीं डालनी चाहिए थीं। सोचा नहीं था। टियाना टियन और शिनशिन को भी यह मोटू पसंद आ गया। यह सच में हमारे बो परिवार से जुड़ा हुआ है। टुआन टुआन, क्या तुम टियाना टियन और शिनशिन के साथ खेलना चाहोगे? अंकल तुम्हें बढ़िया खाना खिलाएंगे। हाँ हाँ। आओ शिनशिन, डैडी गोद में ले लो। चलो हम सब साथ खेलते हैं, ठीक है? बहुत अच्छा, मैं तभी अंदर जाकर वायर टैपिंग डिवाइस लगा सकता हूँ। तुम मेरा साथ देना। कोई दिक्कत नहीं। मोटू, धत तेरे की, तू वहीं रोक। तू जैसा निकम्मा मेरी जांच करने की सोच रहा है, खींच कर ले जाओ। अजीब है, वह बदमाश कहाँ गया? कौन बदमाश? वह दादी ने पैसे देकर रखा हुआ जासूस है। वह लिटिल स्टार प्लेग्राउंड में टियान टियन से मिला था, बर्बाद हो गए। उस दिन मैंने उसके मुंह पर पानी छिड़क दिया था, इसलिए वह तुम्हारे पीछे पड़ा था। मम्मी, हम पकड़े गए, अब क्या करें? तो हमें जल्दी कार्रवाई करनी होगी। घबराओ मत, मम्मी की बात सुनो। अभी तुम लोग पहले स्टडी रूम में जाओ, वायर टैप लगा दो, फिर लिटिल स्टार प्लेग्राउंड जाने का तरीका ढूंढो। मम्मी वहाँ तुम्हारी मदद करेगी। मोटू, तुम क्या करने वाले हो? टुआन टुआन, छुप गया क्या? अंकल, हम लुका छिपी खेल रहे हैं। टियाना टियन बच्चों के साथ खेल रहा है। मैं तैयार हूँ। बुरे डैडी, तुम मुसीबत में हो। टुआन टुआन, तुम कहाँ छिपे हो? टुआन टुआन, टुआन टुआन। शिनशिन फिर से हंस रही है। टुआन टुआन, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। टियान टियान, शिनशिन, यहाँ मजा नहीं आ रहा। चलो लिटिल स्टार प्लेग्राउंड चलते हैं। तुम लोग चलना चाहते हो? हाँ। तो पापा? आज सारा काम छोड़ दो और हम सबको ले जाओ ना। बुरे पापा बहुत अच्छे हैं। बुरे पापा? बच्चे साफ बोल नहीं पाते, शायद मैंने गलत सुना। चलो आओ टियान टियान। मुझे भी बुरे पापा से गले मिलना है। तुम कह रहे हो? श्रीमती बो ने जिसे ढूंढने को कहा था वह मैं नहीं, बल्कि दो टियान टियान और शिनशिन जैसे दिखने वाले बच्चे हैं। तुमने उन्हें प्लेग्राउंड में भी देखा था? हाँ मिस जियांग, उनके साथ एक मोटा सा लड़का भी था। बिना खून के रिश्ते वाले दो जोड़े जुड़वा जो एक जैसे दिखते हैं। क्या ये लिटिल स्टार प्लेग्राउंड? इस पर नजर रखो, मैं खुद जाकर देखती हूँ आखिर हुआ क्या है। टियान टियान, टुआन टुआन, जल्दी आओ, खो मत जाना। पापा, सच में बच्चे मुंह के सच्चे होते हैं। चलो क्या है क्या है क्या है? बोसी बाई, कहीं मेरी आंखें तो धोखा नहीं दे रही। वह टियान टियान और शिनशिन के साथ प्लेग्राउंड में खेल रहा है और वो दोनों हरामी उसे देखकर हंस भी रहे थे। हाँ, वे कब से इतने करीब हो गए? और पीछे वाला मोटा लड़का कौन है? हाँ मिस जियांग, उनके साथ एक मोटा सा लड़का भी था। यह बेवकूफ, उसने जो देखा वो साफ तौर पर टियान टियान, शिनशिन और वो मोटा लड़का थे। पैसों के लिए उसने हवा से दो बच्चे गढ़ दिए
और मुझे बेकार में यहाँ तक आना पड़ा। लगता है उसकी जान की परवाह नहीं है। पहले गुस्सा मत करो, तुम्हारा मौका आ गया है। पहले बोसीबाई बच्चों के इतने करीब नहीं थे। तो तुम भी बच्चों के जरिए उसके करीब नहीं आ पाती थी, लेकिन अब माँ, अब तो वह मुझे उन दोनों हरामियों के पास भी नहीं जाने देता। वहाँ वो बूढ़ा क्या कर रहा है, उसे देखो तो। बच्चों को देखने का उसका तरीका। बस तुम बच्चों को खुश कर लो, फिर पूरे परिवार तुम्हारी मुट्ठी में होगा। सही कहा। देखो मेरी, इन 2 बच्चों को संभालना मेरे लिए तो बच्चों का खेल है। चलो। जियांग यीलिन, वह यहाँ कैसे आ गई? हेलो नियान, क्या हुआ? कुछ परेशानी है। जियांग यीलिन और उसकी बेटी आ गई है। प्लान बदलना होगा। मुझे बाहरी मदद चाहिए। ठीक है, पहले मैं तियान और लेले को वापस छोड़ने जाती हूँ, फिर तुरंत लौटकर मेरा इंतजार करना। अच्छा। मौसी, आप जल्दी से मम्मी को बचा लीजिए। जल्दी जाकर शिनशिन और युई को बचा लाओ। हाँ, वह बुरा आदमी बहुत डरावना है। आप चिंता मत कीजिए मौसी, मैं और त्यान इधर उधर नहीं भागेंगे। और मैंने अंदाजा लगाया है, उस बुरी औरत को आज खून का सामना करना पड़ेगा। सच में? वाह, बहुत अच्छा। खून का सामना मुझे पसंद है। तुम दोनों बिल्कुल इधर उधर नहीं भागना। जब मैं तुवान उन तीनों को ले आऊंगी, तुरंत वापस आ जाऊंगी। चिंता मत कीजिए मौसी, मैं और त्यान इधर उधर नहीं भागेंगे। कितने अच्छे बच्चे हो। हाँ, खिड़की बंद कर देना बेहतर होगा, कहीं कोई देख न ले। आराम करो त्यान। मैंने अंदाजा लगाया है, आज हमारी किस्मत बहुत अच्छी है। बहुत पैसा कमाने वाले हैं। तुम लोग हर दिन पैसा कमाने के बारे में ही क्यों सोचते रहते हो? क्योंकि मम्मी हमें पालती हैं, वह बहुत मेहनत करती हैं। मैं बहुत पैसा कमाना चाहता हूँ ताकि मम्मी खुशहाल जिंदगी जी सके। लेकिन पैसा होने से खुशी नहीं मिलती। लेकिन मम्मी के साथ रहते हुए अगर पैसा हो तो बहुत ज्यादा खुशी मिलेगी। सच में? अगर पहले से पता होता तो वे कार्ड अपने साथ रख लेते। सबको जोड़कर कम से कम कुछ करोड़ तो होते ही, सारे मम्मी को दे देते तो कितना अच्छा होता। वाह, कितनी सुंदर है। अजीब है। ये दादी बहुत जानी पहचानी लग रही हैं। भैया, मुझे पेशाब आया है। चलो। लेकिन मौसी ने कहा था कि इधर उधर नहीं भागना। लेकिन मौसी को अभी देर लगेगी। डॉक्टर ने कहा है बच्चों को पेशाब रोकना नहीं चाहिए, सेहत के लिए अच्छा नहीं है। तो हम जल्दी जाकर जल्दी लौट आते हैं। वैसे भी कल मेरी किस्मत बहुत अच्छी रहेगी। रुको रुको। बच्चों, अंदर आ जाओ। शुक्रिया दादी। कितने शिष्ट बच्चे हैं। कोई बात नहीं। आर्य, ऐसा क्यों लग रहा है जैसे त्यान की आवाज सुन रही हूँ? अरे, लगता है मैं सचमुच बूढ़ी हो गई हूँ। सुन, माँ ने अभी फोन किया था। कहा था कि बच्चे वो सिबाई के स्टडी रूम में खेल रहे हैं। पता चला डैडी भी हंस सकते हैं। मैंने त्यान और शिनशिन को देखा है। आए आए।
ये दोनों बच्चे अगर मेरे नहीं हैं, असली पोते पोती, तो मैं लाइव स्ट्रीम करूंगी। लाइव स्ट्रीम करके बो सिवाई से माँ बेटे का रिश्ता तोड़ दूंगी। दादी, 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 तुम यहाँ कैसे आ गई? जियांग यीलिन दादी की तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें यहाँ क्यों लाए हो? इस बूढ़ी को यहाँ न लाए तो तुम मुझे पास आने दोगे? मैं खुद आना चाहती थी, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। हाँ सीबाई, जियांग यीलिन, हमारी सगाई टूट चुकी है, कृपया अपना व्यवहार संभालें। तुम माँ को हटाकर बच्चे रखना चाहते हो, मैं सहमत नहीं हूँ। दादी, जियांग यीलिन एक अच्छी माँ नहीं है। दोनों बच्चों की मानसिक समस्याएं सब उसी की वजह से हैं। यह अच्छी बात नहीं है। यीलिन आखिरकार बच्चों की भलाई के लिए ही तो है, लेकिन गलत तरीका अपनाया है। हाँ सीबाई, आखिरकार मैं उनकी असली माँ हूँ। मैं उन्हें नुकसान कैसे पहुँचा सकती हूँ? पहले गलत तरीका अपनाया था, अब से सुधर जाऊं, क्या यह काफी नहीं है? टियान टियान, शिनशिन, मम्मी तुम्हारे साथ खेलेगी, ठीक है? तुम्हें इतना लाड प्यार दिया कि तुम्हारी हिम्मत बढ़ती गई, मेरी योजना बिगाड़ने की हिम्मत कर दी। मैं तुझे चुभो दूंगी। दर्द हो रहा है? दूर जाओ, हम तुम्हें नहीं चाहते। यह हरामी कहाँ से आया? मेरे बच्चों को बिगाड़ दिया है। देखती हूँ मैं तुम्हें कैसे सबक सिखाती हूँ। ये झगड़ालू औरत कहाँ से आई? मेरे बेटे को मारने की हिम्मत कर दी। तू कहाँ की कुतिया है? कुतिया किसे कह रही है? तुमने मुझे मारा? तुम जानती हो मैं कौन हूँ? डैडी, मम्मी को तंग किया जा रहा है। बदमाश, मेरी मम्मी को तंग करने की हिम्मत। तू हरामी, देखता हूँ मैं तुझे कैसे सबक सिखाता हूँ। बदमाश, आकर मुझे मारो। छोटी कुतिया, और पास आने की हिम्मत? मेरा पेट। जल्दी अस्पताल ले चलो, गर्भपात के लक्षण हैं। तुम कौन हो? मुझे मत छुओ, दूर हो जाओ। अरे तुम ये औरत, सचमुच अच्छाई को बुराई समझ लिया। यह औरत बेशर्मी की हद हो गई है। दादी की जान बचाने का फायदा उठाकर दूसरे के हरामी बच्चे को पेट में लिए मेरे बो परिवार में शादी करने की सोच रही है। तुम अभी तक क्यों खड़े हो? जल्दी से उसे अस्पताल क्यों नहीं ले जा रहे? डैडी, मम्मी को तंग किया जा रहा है। कुछ भी हो, वह बच्चों की असली माँ है। वह बच्चों की असली माँ है। असली माँ, वह बच्चों की असली माँ है। बच्चों के लिए ही सही। तो दादी, पहले मैं किसी को तुम्हें और दोनों बच्चों को वापस भेज देता हूँ। क्या? बो सर, ये जान का मामला है, आप पहले उसे अस्पताल ले जाइए। बुजुर्ग और बच्चे मुझे सौंप दीजिए। अभी की स्थिति में कहूँ तो मेरी भी जिम्मेदारी है। अगर पहले जानता कि आपकी पत्नी प्रेग्नेंट है, वो नहीं है, तो मैं उससे पंगा नहीं लेता। उसकी हालत बहुत गंभीर है, आप उसे जल्दी हॉस्पिटल ले जाएं। मैं थोड़ी देर से घर जाऊंगा। मैं पहले आपकी मदद कर सकता हूँ बुजुर्ग और बच्चों को देखने में। डैडी, आप जल्दी जाइए, तो अंतुआन के साथ है, हम ठीक हैं। ठीक है, डैडी अभी जाता है। तो आपका शुक्रिया। रुको, अब क्या करना है? तुम अब क्या करना चाहते हो?
आज का यह मुकाबला अगर ये बूढ़ी बुआ नहीं होती तो पार नहीं होता। दादी, आप मेरे साथ चलेंगी। जियांग येलिन। अच्छे बच्चे, तुमने दादी की जान बचाई थी। दादी तुम्हारे साथ जाएगी। चलो, क्या देख रहे हो? पहले दवा देने की सोची थी, इस बच्चे को बोसी बाई पर फंसाने की, अब सब बर्बाद हो गया। कमीनी। जल्दी हॉस्पिटल जाओ। ठीक। हेलो ब्याशु, अभी प्ले ग्राउंड जाओ। त्यान त्यान और ले को ले आओ। जी। क्या? बच्चे गायब हैं। सीसीटीवी भी खराब है। बच्चे गायब हैं, आप जल्दी जाओ। शहर के सभी निकासों को तुरंत बंद करो। सभी बाहरी नंबर की गाड़ियों की जांच करो। जी। तनाव ना लो, बस आगे जियांग फेंग से मिलना है तियान तियान, और ले को ले लेना है और उत्तर की ओर जाना है। मम्मी, ये मेरी गॉडमदर है। हेलो जियांग फेंग। नियान नियान, माफ करो, मैंने तियान तियान और ले को खो दिया। क्या? ये गाड़ी कितनी काली है। डैडी है। गाड़ी रोको। उस गाड़ी को देखो। जी। हेलो माँ, क्या हुआ? तुमने कहा था मैं धुंधला देखती हूँ। मैं तुम्हें चौंका दूंगी। देखो यह कौन है। माँ, आप कहाँ हैं? मैं घर पर ही हूँ। ठीक, मैं अभी आती हूँ। जल्दी गाड़ी में बैठो। तुआन तुआन, जल्दी तियान तियान और ले से संपर्क करो। मम्मी, त्यान त्यान और लेले की लोकेशन लॉक हो गई है डैडी के घर में। क्या? इसलिए बोसी बाई अचानक चला गया। जल्दी लोलो को बता दो कि किसी भी हाल में पोल ना खुले। त्यान त्यान, लोलो, सुन रहे हो? तियान तियान, शिनशिन। कौन सा तियान शिनशिन? आओ बच्चों। दादी को बताओ। तुम्हारा नाम क्या है? माँ, आप क्या कह रही हैं? माँ, आप क्या कह रही हैं? पापा, दादी। आप लोगों को क्या हुआ? मैं टियाना टियान हूँ। दादी, पापा, मैं शिन हूँ। तुम तियान तियान हो? तुम शिनशिन हो? ये कैसे मुमकिन है? तुम लोग वहाँ लिटिल स्टार पार्क कैसे पहुँच गए? माँ, मैं उन्हें लेकर गया था। मैंने इतनी मेहनत की। तो तियान तियान और शिनशिन को वापस ले आया। नहीं तो क्या तुम्हें सच में लगता है कि इस दुनिया में दो जोड़े एक जैसे जुड़वां बच्चे होंगे? ये कैसे हो सकता है? आराध्या, तुम्हें राधिया।
क्या उस दिन मैंने सच में गलत देख लिया था? क्या तुम्हें नहीं लगता कि उन दोनों में बहुत बदलाव आया है? मैंने भी नहीं सोचा था। आज मैंने बस उनके साथ कुछ घंटे बिताए और इतना बड़ा नतीजा मिल गया। ये तुम्हारी कमाई है। नहीं तो सुन माँ, टियान और शिनशिन के लिए। मेरा ज्वेलरी बॉक्स ले आओ। जी मैडम। यह वाला? पर ये तो मैंने टियान और शिनशिन के फिंगरप्रिंट से बनवाया था। आओ बच्चे। माँ, आप सच में क्या डर रहे हो कि मैं तुम्हारी बोलती बंद कर दूंगी? ठीक है, आप चेक कर लीजिए। आओ शिनशिन, चलो खजाने का बॉक्स खोलते हैं। पापा दादी, शिनशिन को मत घबराओ। मैं खोलता हूँ। सच में टियान और शिनशिन है। हाँ। लगता है मैं सच में बूढ़ी हो गई हूँ। दादी आप बूढ़ी नहीं हुई हैं। दादी थक गई हैं। लो। शिनशिन दादी की मालिश कर देती है। अरे वाह, मेरी प्यारी पोती। अरे वाह। दादी, ये ज्वेलरी हम दोनों के लिए है। तो क्या मैं बाद में इसे अपने कमरे में ले जा सकता हूँ? अरे वाह, बिल्कुल ले जा सकते हो। मेरा ये बड़ा पोता आखिरकार पैसे में दिलचस्पी लेने लगा है। यही तो सही बात है। हमारा टियान तो आगे चलकर बो ग्रुप का वारिस बनेगा। अगर उसे पैसे वैसे में दिलचस्पी नहीं तो कैसे चलेगा? वारिस। बो ग्रुप का। भैया तुम्हें क्या हुआ? क्या तुम यहाँ रहना नहीं चाहते? नहीं, मैंने तय किया है, मैं नहीं जाऊंगा। अच्छा, मैंने फैसला कर लिया है। मैं वो परिवार का कारोबार संभालने के लिए यहीं रहूंगा। लेकिन अगर वो बुरी औरत फिर तुम्हें परेशान करेगी तो? मैंने चुपके से सुना। पर दादी माँ पापा को फोन कर रही थी, उन्हें उस बुरी औरत से शादी करने के लिए कह रही थी। अब जब पता चल गया कि वो मेरी मम्मी नहीं है तो मुझे दुख भी नहीं हो रहा और डर भी नहीं लग रहा। लेकिन तुम मम्मी के साथ नहीं रहना चाहते? मैं कभी भी किसी भी हाल में मम्मी से अलग नहीं होऊंगा, लेकिन मैं तुमसे भी अलग नहीं होना चाहता। ले मम्मी, अकेले हम पांचों का पालन पोषण कर रही हैं। उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन अगर मैंने बोझिल परिवार का कारोबार संभाल लिया तो मैं मम्मी और तुम सबको खुशहाल जिंदगी दे सकूंगा। हाँ, ये बात ठीक है। भैया मैंने हिसाब लगा लिया है। तुम्हारा भविष्य बहुत उज्जवल है। मैं तुम्हारा साथ देता हूँ। सच में? बिल्कुल। मेरा सर्वज्ञ मास्टर का खिताब ऐसे ही नहीं मिला है। तो कुछ दिन बाद हम मम्मी को बाहर मिलने बुलाते हैं और ये सारे कार्ड और ज्वेलरी उन्हें दे देते हैं। ठीक है, तुम लोग नीचे जाकर इंतजार करो। आधे घंटे बाद आकर मुझे और शिनशिन को ले जाना। ये तुम्हें लगता है मैं छोटा हूँ, समझदार नहीं हूँ, इसलिए मेरी बात को गंभीरता से नहीं ले रहे, है ना? नहीं, इस नौकर की ऐसी हिम्मत नहीं। हम अभी चले जाते हैं। छोटे मालिक इतनी छोटी उम्र में इतना डरावना अंदाज हैरान कर देता है। आ जाओ प्यारे। टियान, तुमने सच में यही रहने का फैसला कर लिया है, वो परिवार का कारोबार संभालने के लिए? हाँ, वो परिवार की संपत्ति तो वैसे भी मेरी ही है। अगर मैंने इसे नहीं लिया तो वो बुरी औरत मुफ्त में हड़प लेगी। मैंने कल सुना, पर दादी माँ कह रही थी कि उसके बच्चा होने वाला है, इसलिए पापा को जल्द से जल्द उससे शादी करवानी होगी। टियान, तुम जो भी फैसला लो, मम्मी तुम्हारा साथ देगी। अगर तुम यही रहोगे तो मम्मी भी नहीं जाएगी। आगे कभी भी तुम्हें मम्मी की जरूरत पड़े, मम्मी हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। थैंक यू मम्मी। ये वाह, हम मम्मी से अलग नहीं होंगे। शश, धीरे बोलो। ये दोनों जंगली बच्चे इस औरत के इतने करीब कैसे आ गए? ये कार्ड मेरी और शिनशिन की पॉकेट मनी है। सारे तुम्हें देते हैं। आगे चलकर मैं बहुत सारा पैसा कमाकर तुम्हें दूंगी।
मम्मी मैं भी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तुम सब मेरी छोटी गुड़िया और छोटे राजकुमार हो। पुराना नियम सब मम्मी के पास रखो, बाद में तुम्हारी शादी या ब्याह के काम आएगा। अब मम्मी तुम्हें शॉपिंग पर ले जाती है, सुंदर कपड़े खरीदने, ठीक है ना? हाँ। त्यान त्यान, शिंग शिंग, तुम बच्चे इतने सारे पैसे क्यों ले रहे हो? ध्यान रखना खो ना जाए। आओ, मम्मी तुम्हें देती है। ये डैडी और दादी ने मुझे और शिनशिन को दिया था, हम खुद संभालेंगे। ये छोटी प्यारी चीज वाकई बुरी नीयत वाली है, बच्चों के पैसे तक ठग लेती है। और ये दोनों बदमाश पैसे एक बाहरी को दे दिए, मुझे नहीं दिए। देखता हूँ तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। मम्मी आप बैठकर आराम करिए। त्यान त्यान और यूयूए एक जैसे दिखते हैं, लेकिन कपड़ों का साइज यूयूए से छोटा है। बॉस भाई, तुम जिंग शहर के नंबर 1 अमीर घराने के मालिक हो, लेकिन अपने ही खून के बच्चे को इतना कुपोषित होने दिया गया है, तुम्हें पता भी नहीं चला। माँ तुम्हें क्या हुआ? त्यान त्यान, क्या तुम सच में वो परिवार में रहने का फैसला कर रहे हो? हाँ मैंने तय कर लिया है, तुम चिंता मत करो। मम्मी चिंता मत करो, मैंने बड़े भाई का हिसाब लगाया है। वह आगे चलकर सब कुछ आसानी से पालेगा, सबसे अमीर आदमी बन जाएगा। तो मम्मी से वादा करो, आगे चलकर अच्छे से खाना खाओगे, लंबे और ताकतवर बनोगे। तो मम्मी तुम्हारे लिए दूध लेने जाती है। ठीक है। जल्दी से इस चोर को पकड़ो। दिन दहाड़े तुम लोग क्या करना चाहते हो? हाँ, तुम लोग कौन हो? यहाँ उपद्रव करने की हिम्मत? यह मॉल बो समूह की प्रॉपर्टी है। मैं सामने डीडी ज्वेलर्स की मैनेजर हूँ। इन्होंने हमारी दुकान का ज्वेलरी चुराया है। हमारे पास खरीदने के लिए पैसे नहीं है क्या? चोरी क्यों करेंगे? खरीदेंगे। हमारी दुकान की हर चीज बेहतरीन है, हाथ से बनी हुई। तुम लोग गरीब और घटिया लोग हो। शायद सबसे सस्ती चीज भी नहीं खरीद सकते। डीडी ज्वेलर्स, बहुत अच्छा। हेलो एलेक्स, तुरंत वो समूह के मॉल में डीडी ज्वेलर्स का ऑपरेटिंग लाइसेंस रद्द कर दो। वाह, यह औरत कौन है? यह एलेक्स तो डीडी ज्वेलर्स के संस्थापक हैं। वो मोटा लड़का देखो, उसकी गर्दन में जो लटक रहा है, क्या वो डीडी ज्वेलर्स का लिमिटेड एडिशन गोल्ड बुद्ध लॉकेट है? हाँ, यह लॉकेट मेरी मम्मी ने डिजाइन किया था। मेरी मम्मी एक इंटरनेशनल टॉप डिजाइनर है। हम्फ, झूठ मत बोलो। यह तो मेरी दुकान से चोरी हुआ सामान है। मुझे दे दो, तुम सब चोर हो। मम्मी छोड़ दो। यह मेरी मम्मी ने मुझे दिया है। मेरे बेटे को छोड़ दो। तुझे पछताना पड़ेगा। मुझे पछताना? लगता है पछताने वाली तू होगी। मेरी दुकान में चोरी करने आ गए कोई है, इनकी तलाशी लो। क्या कर रहे हो? इतने सारे ब्लैक कार्ड कोई बेवजह साथ क्यों रखेगा? सच में चोरी के तो नहीं है? ये सारे कार्ड मेरे हैं। तू एक छोटा बच्चा है, तुझे इतने सारे कार्ड कहाँ से मिले? मैं बोसी बाई का बेटा हूँ। अब बता, मुझे इतने कार्ड कहाँ से मिलेंगे? तू कह रहा है कि तू देश के सबसे अमीर बोसी बाई का बेटा है?
तो फिर तू इतने घटिया कपड़े क्यों पहन रहा है? आओ सब देखो, ये सारे ज्वेलरी मेरी दुकान से चुराई गई है। हाँ, सबसे अमीर आदमी का बेटा कैसे मेरे बेटे जैसे ही कपड़े पहन सकता है? किसको बेवकूफ बना रहे हो? हाँ, इतने महंगे ज्वेलरी खरीद सकते हैं, लेकिन एक अच्छा कपड़ा नहीं। कोई यकीन करेगा? गरीब ही रहने वाले हैं, झूठ बोलना भी नहीं आता। मेरे ख्याल से सिर्फ ये जमीन पर पड़ा सामान ही नहीं, बल्कि इस डिब्बे में जो है वो भी मेरी दुकान से चोरी का है। इस डिब्बे में मेरी दादी का दिया हुआ ज्वेलरी है। सब बेशकीमती चीजें हैं। तुम्हारी पूरी दुकान मिलकर भी इसके बराबर नहीं है। भैया सही कह रहे हैं। जब मेरे डैडी आएंगे तो तुझे यहाँ से बाहर निकाल देंगे, बदसूरत औरत। छोटे बच्चे, तू मुझे बदसूरत कह रहा है? ठीक है, आज तेरा चेहरा खरोंच दूंगी। मुझे छोड़ दो, देखते हैं बड़े होकर तू शादी कैसे करेगी। मेरी बहन को छोड़ दो। रुको, टियान, शांत रहो। मम्मी, इस दुनिया में कुछ बुरे लोग होते हैं। चाहे तुम कितनी भी शांति से रहो, वे तुम्हें सताएंगे और झूठा इल्जाम लगाएंगे। झूठा केस बनाना चाहती हो, बस तुमने गलत इंसान चुना है। अगर अभी नहीं गई तो पछताओगी। छोटे बदमाश, तू मुझे धमकी दे रहा है? अच्छा, सब लोग आकर देखो, इस औरत का कोई शर्म नहीं है। यह बच्चे को साथ लेकर चोरी करने गई थी। वाह, तुम झूठ बोल रहे हो। मेरे ख्याल से तो यह या तो सौतेली माँ है या फिर भगोड़ा। जल्दी से पुलिस को बुलाओ। यह माँ सच में बिल्कुल इंसान नहीं है। तुम लोग यहाँ बकवास मत करो। भगोड़ा हो सकता है, भगोड़ा ही हो। चलो नीचे जाकर मदद बुलाते हैं। बोस सर, आज खुद कैसे आ गए? मैं अपने बच्चे को लेने आया हूँ। आजकल तो लोग चोरी भी करते हैं और बच्चे को भी साथ लेकर। दुनिया बहुत बदल गई है। तुम लोग झूठ बोल रहे हो। मेरी मम्मी चोर नहीं है। टियान, शिनशिन, मुझे छोड़ने की हिम्मत है? मुझे यकीन नहीं होता। उसे छोड़ दो। ये हर एक ज्वेलरी बेशकीमती है। सारे सामान की लिस्ट है। एक भी चीज टूटी तो तुम सब कुछ बेचकर भी चुका नहीं पाओगे। छोटे, तुम किसे डरा रहे हो? तुम समझते हो मैं भी तुम्हारी तरह अनपढ़ हूँ? अच्छा, तुमने कहा था ना कि ये सब तुम्हारी दुकान से चुराए गए हैं। लेने की हिम्मत है? मैंने चेतावनी दे दी है। अगर ये तुम्हारे नहीं है और तुमने ले लिए तो वह चोरी होगी और लूट। मैं तुम लोगों को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। बेकार के निकम्मे, एक बच्चे से डर गए। मैं तुमसे कहती हूँ, मैं टियान की माँ हूँ। अमीरों के साथ उठती बैठती हूँ। तुम्हारी ये छोटी मोटी चाल मेरे सामने नहीं चलेगी। तुम्हें सावधान रहना चाहिए। यह जेड ब्रेसलेट वो परिवार की पारिवारिक धरोहर है। अगर इसे नुकसान पहुंचा तो तुम्हारी पूरी दुकान बेचकर भी इसकी भरपाई नहीं कर पाओगे। मैं तुमसे कहती हूँ, तुम्हें पता नहीं मेरी ज्वेलरी शॉप कितनी कीमती है। तुम ऐसी 10-20 रुपए की फुटपाथ की चीजें लेकर मुझसे झगड़ा करने आए हो। सपने देखना बंद करो। रुको, बुरी औरत, तुम्हारा खेल खत्म हुआ। तुम मूर्ख हो। तुम्हें किसने यह ब्रेसलेट लेने दिया? मिस जियांग, यह चूड़ी असली है। चुप रहो। अगर तुमने गलत बोलने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। बूढ़ी सांपनी, हर बार जब मैं सीधे या इशारों में यह चूड़ी मांगती हूँ वह बहरा बन जाती है। पता चला कि दे दी है इस हरामजादे को। रोज रोज
छोड़ो। मैं अपने बेटे को मार रही हूँ। तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है? नहीं, पहचान जाहिर नहीं कर सकते। वरना यह पागल जियांग यीलिन कुछ भी कर सकती है। मेरे भी बच्चे हैं, खुद को उनकी जगह रखकर देखो, इसीलिए किसी और के बच्चे को परेशान देख नहीं सकती। क्या बात है, एकदम सफेद कमल। कोई आश्चर्य नहीं कि तुमने मेरे बेटे को बेवकूफ बनाया। घर के जेवर और पैसे चुरा कर तुम्हें दे दिए। मैंने नहीं लिए। तुम जैसी नीच औरतें मैंने बहुत देखी हैं। बस बच्चे का सहारा लेकर बो सीबाई को फंसाना चाहती हो ना। तुम्हें सबक न सिखाया जाए तो तुम मानोगी ही नहीं। मेरे घर से और भी कई जेवर गायब हैं। इसकी कपड़े फाड़ दो, छानबीन करो। मुझे छोड़ दो। हिलना मत। क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो, मेरी मम्मी को छोड़ दो। हिलना मत। मम्मी, मम्मी, वह तुम्हें मम्मी क्यों बुला रहा है? रुको। मेरे बेटी तुम्हें मम्मी बुला रहे हैं। तुम आखिर हो कौन? तुमने गलत सुना है। सिबाई भैया, आप गलत समझ रहे हैं। वे मुझे बुला रहे थे। मिस्टर बो, आपके घर के बच्चे मुझे मम्मी कैसे बुला सकते हैं? मेरे बच्चे। अब मैं वाकई थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूं कि आखिर कौन से दो मेरे असली बच्चे हैं। मिस्टर बो, आपका यह क्या मतलब है? हाँ, सिबाई भैया, तुम्हारा यह क्या मतलब? यह क्या है? ये कैसे हो सकता है? दो जोड़े जुड़वा? मैं जियांग यीलिन, शायद तुम ही बताओ कि आखिर कौन से दो तुम्हारे अपने बच्चे हैं, कि या फिर कहो कोई भी तुम्हारा नहीं है। वो तुम्हारे बच्चे हैं ही नहीं। बो सीबाई को हमेशा लगता था टियान और शिनशिन जियांग यीलिन के बच्चे हैं। पापा, घर का भेद बाहर नहीं फैलाना चाहिए। चलो वापस घर चलकर बात करते हैं। तुम ही टियान हो। ठीक है। पापा, वापस जाने से पहले मुझे कुछ काम और करने हैं। मेरे बोसीबाई के बच्चे जो करना चाहो करो। शुक्रिया पापा। मैंने तुमसे कहा था, मेरी चूड़ी। तुम्हारी पूरी दुकान भी तोड़ दो, तब भी इसकी कीमत नहीं चुका पाओगे। नहीं, छोटे साहब, मेरी गलती हुई। मैंने आपको पहचाना नहीं। आप बड़े हैं, बड़े दिल वाले हैं। मुझे माफ कर दो, ठीक है? मैं बड़ा नहीं हूँ, तो दिल भी बड़ा कहाँ से लाऊं? रंग अच्छा नहीं है, लेकिन आवाज तो मीठी है। चलो तुम्हारी दुकान पर जाकर सब तोड़कर आवाज सुनते हैं। नहीं, मत करो छोटे साहब, नहीं तोड़ सकते। कितनी अच्छी आवाज है, मुझे भी खेलना है। ज्वेलरी तोड़ना बहुत मजेदार होगा। यह आवाज बहुत अच्छी है। चलो उसकी दुकान पर चलते हैं। मिस्टर बो, नहीं जा सकते। क्या तुम जानते हो कि हजारों सोने के सिक्के भी एक मुस्कान नहीं खरीद सकते? का मतलब क्या है? पैसा क्या चीज है? मुझबो सिबाई को सबसे कम चीज की कमी है, वो है पैसे की। मम्मी, पापा, मुझे भी खेलना है। इस नन्हे शैतान ने एक टुकड़ा तोड़ दिया। तुम्हारा घराना दिवालिया हो जाएगा। तुम भी नहीं चाहोगे कि उस वक्त तुम्हें हवा ही पीनी पड़े, है ना? वो दुकान में पहले घूमने गया था। बहुत महंगी है, बहुत। मुझे भी ऐसी ही ज़ेड चूड़ी चाहिए थी। कई साल हो गए, फिर भी खरीदने की हिम्मत नहीं हुई। अगर यही गिर गई तो कितना नुकसान होगा। सुंदर आंटी, मैं नहीं तोड़ूंगी, ये आपको देती हूँ। नहीं, ये बहुत कीमती है। मेरे पास इसे खरीदने के पैसे नहीं हैं। सुंदर आंटी, अगर आप नहीं लेंगी तो मैं तोड़ दूंगी। मत करो। सुंदर दीदी, यह लीजिए। मत दो। ये आप ले लो।
हैंडसम अंकल, यह आपको देती हूँ। यह ठीक नहीं है। सब ले लो। आज आप सबसे मेरी मुलाकात हुई है। इसे हमारे बो परिवार के खोए हुए बच्चे के मिलने की गवाही समझो। नहीं दे सकते, सच में नहीं दे सकते। मैं तो दूंगा ही। शुक्रिया छोटी बहन जी। शुक्रिया बोस सर। नहीं दे सकते, सच में नहीं दे सकते। मेरी हाथ की चूड़ी तोड़ दी है। तुम्हारी ये दुकान मुझे मुआवजे में दे दो। मैं तोड़ूंगा या दूंगा, इसमें तुम्हें क्या। लेकिन मैंने तो तुमसे माफी मांग ली थी ना। अभी तुमने मुझे हरामी कहा और मेरी मम्मी को भी परेशान किया। अगर मैं वो गड़वर का बेटा नहीं होता तो क्या तुम मुझसे माफी मांगते। ये सब उसी ने करवाया है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर इल्जाम लगाने की। वो है, उसी ने करवाया है। शिनशिन रोज मम्मी के साथ सोती है। बिल्कुल, अगर तुम वापस आ जाओ तो मैं भी तुम्हें जगह दूंगा मम्मी के साथ सोने के लिए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर इल्जाम लगाने की। तुम जानते हो मैं कौन हूँ। मैं इनकी असली माँ हूँ। मैं तुम्हें कैसे भेजती अपने ही बच्चों को नुकसान पहुँचाने। क्या? बो सर, मैं सच कह रही हूँ। मैं आपसे झूठ नहीं बोल सकती। बियाओ अंकल, सैंपल लो। सेंट्रल हॉस्पिटल भेजो टेस्ट के लिए। डॉक्टर ली से खुद रिपोर्ट चेक करवाओ। टेस्ट के नतीजे। जी यंग मास्टर। यंग मास्टर, माफी चाहता हूं। टुआन, जरूरत नहीं, वो मेरा गोद लिया हुआ बेटा है। उस वक्त हॉस्पिटल में तुमने ऐसा नहीं कहा था। गोद लिया हुआ, और तुमने उसे बता भी दिया कि वो तुम्हारा अपना नहीं है। सबको वापस ले चलो। जब टेस्ट के नतीजे आ जाएं, तब बात करेंगे। जी यंग मास्टर। यंग मास्टर, टेस्ट के नतीजे आ गए हैं। मेरे प्यारे पोते कहाँ हैं? यंग मास्टर, बियाओ अंकल। टेस्ट के नतीजे आ गए हैं। मेरे प्यारे पोते कहाँ हैं? सुनो, मैं तुमसे कहता हूँ, आज रात मैंने चिप्स खाई थी। सच में? दो एक जैसे जुड़वा बच्चे हैं। कैसे रहे? तुम्हारी माँ की आंखें कमजोर तो नहीं हुई ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप तो बिल्कुल सही पहचान लेती हैं। हम तो आपके आगे फीके हैं। मेरे असली पोते, मैं तो एक नजर में पहचान लेती हूँ। आओ। ले युए दादी कहो, जल्दी करो। दादी। दोनों मेरे लाडले हैं। ये गोल मटोल बच्चा कौन है? टुआन, वो दादी को नमस्ते बोलो। नमस्ते बो दादी। मैं भी दादी से गले मिलना चाहता हूँ। तुम्हारा नाम टुआन है? आओ इधर आओ। तुम सच में एक प्यारा सा गोल मटोल बच्चा हो। मैं सबसे प्यारी हूँ, मम्मी मुझे सबसे ज्यादा प्यार करती हैं। तो आखिर असली माँ कौन है? असली माँ कौन है? और हाँ, माँ। डीएनए टेस्ट का रिजल्ट आ गया है। जियांगी लिन रिजल्ट बताने से पहले मैं तुम्हें एक और मौका देती हूँ। खुद ही सब कबूल कर लो, यह सब क्या माजरा है। ये सब कुछ मेरा होना चाहिए था। सब सोंगरू नियान की वजह से है। उसने मेरा मौका छीन लिया। वह कमीनी औरत उस साल की आग उसे जला के मार भी नहीं पाई। नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता।
सी बाय। पता नहीं किस कमीनी को मिल गया होगा। मेरे बच्चे को चुराने वाली तुम थी। मैं उस समय 4 बच्चों की माँ बनने वाली थी। 2 को छीन लिया गया। मुझे डर था कि तुम मुझे दोष दोगे, इसलिए घबराना नहीं है। वैसे भी सोंगरू नियान मर चुकी है। मुर्दे से सबूत नहीं मिलता, चाहे टेस्ट का रिजल्ट कुछ भी हो। बस इतना मैं डटी रहूंगी, बच्चे मेरे ही हैं। वे बोसी बाई के बच्चे हैं। वे मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। सी बाई भैया, क्या तुमने पहले ही डीएनए टेस्ट नहीं करवा लिया था? त्यान त्यान और शिन शिन दोनों मेरी ही संतान हैं। तुम मेरी मम्मी नहीं हो। हकीकत क्या है, रिपोर्ट देखकर पता चल जाएगा। बिल्कुल वैसा ही। उसके गुस्से होने पर बिल्कुल वैसा ही लगता है। बहुत दिनों बाद सोंगरू नियान। नियान, क्या तुम हो? क्या तुम चारों बच्चों की मां हो? तो वे सच में मेरे बच्चे हैं और तुम्हारे भी। त्यान त्यान और शिनशिन सच में हमारे बच्चे हैं। मुझे हमेशा लगता था कि जियांग लिन ही उनकी मां है, इसलिए मुझे कभी शक नहीं हुआ कि वह उनके साथ बुरा बर्ताव करेगी। माफ करना। क्या तुम डैडी को माफ करोगे? हाँ। भले ही उसने जानबूझकर बच्चों के साथ बुरा नहीं किया, लेकिन इससे उस साल उसके और जियांग लिन के मेरे साथ विश्वासघात की सच्चाई नहीं बदलती। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। नहीं हो सकता। सोंगरू नियान वह कैसे जिंदा बच सकती है? मुझे पता था बच्चे अपनी असली माँ को कैसे गलत पहचान सकते हैं। अरे बच्चे, तुम्हारा नाम क्या है? आप मुझे शाओरू कह सकते हैं। शाओरू। अरे ठीक है। देखकर ही लगता है कि आपकी प्रकृति बहुत अच्छी है। जिस बच्चे को आपने पाला है वह भी चतुर और मीठी जबान वाला है। देखकर ही पसंद आ जाता है। ऑल वैल्यूज। हाँ, इन सालों में तुमने बहुत मेहनत की है। नियन, मुझे एक मौका दो। मैं सब कुछ ठीक करना चाहता हूँ, ठीक है ना? उसका चेहरा जरूर उस बड़ी आग की वजह से है, इसलिए उसे प्लास्टिक सर्जरी करवानी पड़ी। मौका? शिबो, आप मजाक कर रहे हैं। मैंने अपने बच्चे को खुद पाला है। आपको मुझे कुछ ठीक करने की जरूरत नहीं है। लेकिन वे मेरे भी बच्चे हैं। आप क्या? तुम्हारे बच्चे? मैं तो ये पूछना चाहती हूँ, तुम पिता बनकर कैसे रहे? तुमने अपने ही बच्चों को अपनी आंखों के सामने सताए जाने दिया। क्या? सताया? मुझे सताने की हिम्मत बोसीबा के बच्चों की? तुम हो? तुमने हिम्मत की मेरे बोसीबा के बच्चों को सताने की। इसलिए तो बच्चे इतने छोटे हैं और उन्हें मानसिक समस्या है। मैंने नहीं किया। तुम यह औरत बिना सबूत के ऐसी बातें बोलती हो। मैं तुम पर मानहानि का केस कर दूंगी। सबूत चाहिए? चुवान। मम्मी आ गई। कोई है? उसे रोको। यह जहरीली औरत, इतने छोटे बच्चे पर तू हाथ उठा सकती है? नहीं। जियांग लिन, मैंने सोचा था तुम सिर्फ सख्त हो, लेकिन तुम इतनी दुष्ट हो। सीबा भैया, ये सब उसने गढ़ा है। हाँ, ये सब उसने बनाया है। वह बस वो परिवार में घुसना चाहती है और यहाँ की बहू बनना चाहती है, इसलिए वह हमारे बीच फूट डाल रही है। हमारे बीच? तुम्हारे और मेरे बीच क्या है? लेकिन हम अगले हफ्ते सगाई करने वाले हैं। निमंत्रण दादी ने खुद भेजे हैं।
जियांग येलिन, तुम्हें नहीं लगता कि दादी को बेवकूफ बनाकर तुम मेरे घर में घुस सकती हो? सीबा भैया, दादी उम्र में बड़ी हैं, स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है। मुझे डर है अगर हमारी शादी की तारीख बार बार टलती रही तो उनकी तबीयत पर बुरा असर पड़ेगा। तुम्हें सच में लगता है कि तुमने यह सब करने के बाद भी मेरी दादी तुम्हारा साथ देंगी? जाकर अपनी जेल की कोठरी में सपने देखो। ब्याओ अंकल। जी। तुरंत सभी विभागों को सूचित करो, जियांग ग्रुप के साथ सभी सहयोग बंद कर दो। जी। बोस सीबा, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। तुम्हें लगता है सोंग रुनियन तुम्हारी और मेरी गद्दारी माफ कर देगी? नियानी, मेरी बात सुनो। श्रीमान बो, आपकी नियानी 5 साल पहले उस आग में जलकर मर चुकी है। मुझे शावरू कहिए। नियानी, मुझे पता है तुम नियानी ही हो। तुम मान क्यों नहीं रही हो और मेरे साथ इतनी ठंडी हो रही हो? उस साल की आग में तुमने आखिर क्या क्या झेला? श्रीमान बो, कृपया अपने आप पर काबू रखें। क्या मैं तुम्हारी जान पहचान में हूँ? बुरे पापा, मेरी मम्मी को परेशान मत करो। मम्मी को परेशान मत करो। अगर मम्मी को परेशान किया तो मैं तुम्हें पापा नहीं मानूंगी। मैं भी। मैं और शीशी भी। मैंने तुम्हारी मम्मी को परेशान नहीं किया। नियानी, मेरी बात सुनो। उस समय मुझे किसी ने दवा दे दी थी। सोंग रुनियान, तुम फिर से धोखा मत खाना। मैंने उसे दवा नहीं दी थी। इस पागल औरत को बाहर निकालो। श्रीमान बो, पहली बात, मैं कोई नियानी नहीं हूँ। दूसरी बात, हर बात का ठीकरा दवा पर मत फोड़ो। क्या तुम्हें लगता है यह कोई शॉर्ट फिल्म है? मैं सच कह रहा हूँ। मुझे पता है तुम नियानी ही हो। तुम मानने से क्यों डर रही हो? मैं कहती हूँ नहीं हूँ तो नहीं हूँ। नियानी। मम्मी ने कहा नहीं है तो नहीं है। ठीक है, तुम कहो नहीं तो नहीं। तुम मुझे उस तरह से मत देखो और उस तरह से बात भी मत करो। मैं तुम्हारी जान पहचान में नहीं हूँ। बच्चों, कौन मम्मी के साथ घर चलना चाहता है? मैं चलूंगी। बच्चों, कौन मम्मी के साथ घर चलना चाहता है? मैं भी। मैं। या ले आओ, ले भूख लगी है। पापा तुम्हें बाहर खाने ले चलें, ठीक है? सच में? बाहर खाने चलते हैं। बुरा बच्चा, फिर तुम ही हो। जल्दी से मेरी बहन से माफी मांगो। मेरी मम्मी ने कहा है तुम ये बेसहारा जंगली बच्चे हो। न तो कोई पापा तुम्हें बाहर खाने ले जाता है और न ही कोई पापा तुम्हारी रक्षा करता है। मैं तुमसे नहीं डरता। बच्चों, दरअसल उन्हें हमेशा से पापा का साथ चाहिए था। क्या मैं बहुत स्वार्थी हूँ? बड़ों की बातें उन पर थोप दी। बड़ों की बातें अभी के लिए छोड़ो। यह परिवार मुश्किल से एक साथ आया है। बच्चों का मूड खराब मत करो, ठीक है ना? छोड़ो। खाना खाकर फिर चलेंगे। पापा, क्या तुम सच में हमें बाहर खाने ले जाओगे? हाँ। पापा, आगे से अगर कोई हमें परेशान करे तो क्या तुम हमारी रक्षा करोगे? आगे से पापा हमेशा तुम्हारी और मम्मी की रक्षा करेंगे। अब कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा। अब किसी की हिम्मत नहीं होगी तुम्हें परेशान करने की। आप गिर मान के तुम्हें पापा उसे बख्शेंगे नहीं। पापा, तुम बहुत अच्छे हो। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मुझे पक्का यकीन है कि वह नियानी ही है। उसकी नजरें और गुस्से का अंदाज बिल्कुल नहीं बदली हैं। लेकिन वह मान क्यों नहीं रही? क्या मेरी और जियांग यीलिन की शादी की खबर सुनकर वह नाराज है? यू मम्मी को अभी भी पीली गुलाब पसंद है। मेरी मम्मी को अब किसी भी फूल से मोहब्बत नहीं है, सिर्फ ज्वेलरी पसंद है। पूरे मॉल की ज्वेलरी मेरे पास भिजवा दो। पापा तुम्हें बाहर खाने खिलाएंगे, चलोगे? हाँ। वाह, हाँ। बो सीबाई, अगर तुम बच्चों के जरिए मुझे धमकाना चाहते हो तो तुम्हें पछताना पड़ेगा। वो साहब और मैडम का स्वागत है। आपका आगमन हमारा सौभाग्य है। छोटे साहब और छोटी मैडम का स्वागत है। वो साहब, आप पहली बार यहाँ पधारे हैं। हमारी खुशकिस्मती है। ये है मैडम। जी हाँ। ये मैं नहीं हूँ। चलिए तो हम बैठ जाते हैं। अंदर पधारिए। वो साहब, आप देख लीजिए क्या ऑर्डर करेंगे।
देखो नियान नियान, देखो नियान नियान, देखो क्या खाना है। सुनते हैं ये अमीर आदमी जवान होने के बावजूद बहुत कामयाब है, लेकिन औरतों में दिलचस्पी नहीं रखता। कई सालों से उसके साथ सिर्फ एक ही जियांग परिवार की बेटी रही है। अरे शायद यही वो हैं। सचमुच खास प्यार पा रही हैं। वो साहब के सामने भी मुंह फुलाए बैठी हैं। मिस जियांग, हम मिस सॉन्ग कौशिक कौशिक मिस सॉन्ग कौशिक 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 ओके कौशिक 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 माफ कीजिए मिस सोंग, मेरी याददाश्त देखिए ना। कौशिक 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 कोई बात नहीं, पहले ऑर्डर देते हैं। हाँ, पाइनएप्पल स्पेयर रिब्स, क्रिस्पी फ्राइड चिकन ड्रमस्टिक, ब्राउन श्रिम्प और बॉइल्ड वेजिटेबल्स। मम्मी मुझे सब्जियां पसंद नहीं। मम्मी मुझे भी सब्जियां पसंद है। हम यही अच्छी बच्ची है। नियान नियान ने मुझ पर मुस्कुरा दिया। हेलो मम्मी। क्या दादी गुम हो गई हैं? नियान नियान, दादी गुम हो गई हैं। मुझे पहले हॉस्पिटल जाना है, बाद में तुम लोगों से मिलने आऊंगी। वो परिवार की माताजी, तुम जाओ पहले, हमें लेने आने की जरूरत नहीं है। नहीं, तुम लोग खुद वापस जाओगे, ये सुरक्षित नहीं है। मिस्टर ली, मेरी बीवी और बच्चों का ध्यान रखना। सचमुच बीवी और बच्चे हैं। आज तो बड़ी किस्मत वाला दिन है। वो साहब आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, मैं पूरी तरह ध्यान रखूंगा। मिस्टर ली, फिलहाल बस इतना ही, अगर कम पड़ा तो बाद में मंगा लेंगे। जी बिल्कुल। किचन को बोलो इस ऑर्डर को प्रायोरिटी दो। मिस्टर ली, अगर आपको कोई काम है तो जाइए, जरूरत पड़ी तो मैं बुला लूंगी। तो फिर मिस सोंग, आप और ये छोटे साहिबजादे जरा बैठिए, खाना जल्दी ही आ जाएगा। ठीक है, आप जाइए। जी। वाह मम्मी, क्या अमीर घराने के बड़े बेटे की जिंदगी ऐसी ही होती है। मम्मी तुम्हें पापा से मिलने नहीं दे रही, तो क्या तुम मम्मी से नाराज होगे? मम्मी, मैं हमेशा तुमसे ही प्यार करती हूँ। बहुत अच्छा। बहन जी पहले मुझे एक बड़ा चिकन लेग दो। ठीक है। शुक्रिया बहन जी। बहन जी यह जूस तुम्हारी मुस्कान की तरह ही मीठा है। बहन जी तुम बहुत समझदार और होशियार हो। मेरे हिसाब से तुम्हारा अच्छा रिश्ता जल्द ही आने वाला है। शुक्रिया बेटा। शुक्रिया। लगता है बच्चों को ये खाना और सर्विस बहुत पसंद आई है। मेरे लिए एक सुपर वीआईपी कार्ड बनवा दो। छोटे साहब आपकी तारीफ का शुक्रिया, मैं अभी आपके लिए बनवाती हूँ। मिस सोंग, आपने बच्चों को बहुत अच्छी तरह पाला है। हाँ, बहुत प्यारे और दयालु हैं। किसने सोचा था कि ये सबसे अमीर घराने के बच्चे हैं। बिल्कुल सही, कुछ लोगों की तरह नहीं जिनका घराना अमीरों से कम है। उनका तौर तरीका और संस्कार तो अमीरों से बहुत पीछे है। हाँ बिल्कुल, हाँ। माँ, आप देखिए तियान और शिनशिन में कितना बदलाव आया है। ये मिस सोंग सचमुच अच्छी है। इस बच्चे को भी इतनी अच्छी तालीम दी है। सबसे बड़ी बात सीबाई को पसंद है। आप उनके बीच दखल न दे। दादी। दादी। अच्छा, जल्दी परदादी कहो। परदादी नमस्ते। परदादी हॉस्पिटल में गायब हो गई थी। क्या आप डॉक्टर के साथ लुका छिपी खेल रही थी? अच्छे बच्चे, परदादी को तुम लोगों की याद आ रही थी, इसलिए तुमसे मिलने आ गई। दादी नमस्ते। परदादी नमस्ते। बहुत अच्छे। वो दादी नमस्ते। वो परदादी नमस्ते।
कैसी वो परदादी, यह सीबाई का बच्चा नहीं है। इसे मिस सोंग ने गोद लिया है। कैसी वो दादी, वो परदादी। अजीब लगता है। आगे से इनकी तरह डैडी कहो, दादी कहो। परदादी कहो। हाँ पर दादी। दादी, हॉस्पिटल में आपको ढूंढते ढूंढते हलचल मच गई है और आप तो अपने मन से पड़पोते देखने चली आईं। जियांग परिवार फिर मेरे पास रोने आएगा तो मैं खुद ही आकर देख लेती हूँ। श्रीमती बो परिवार की माताजी, आज का दिन बहुत व्यस्त रहा। समय हो गया है, मैं अब बच्चों को लेकर चलती हूँ। बाय डैडी, बाय दादी, बाय परदादी। रुको, वे मेरे भी बच्चे हैं, तुम उन्हें नहीं ले जा सकती। मुझे पता था कि वे बच्चों को इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे। कोई बात नहीं, पहले उसे अपने रौब से दबाते हैं। तुम दोबारा कहो तो। तुम्हें शर्म नहीं आती यह कहने में कि वे तुम्हारे बच्चे हैं? जब टियान और शिनशिन के साथ दुर्व्यवहार हो रहा था, तुम कहाँ थे? मैं अगर तुम्हें उनकी जरा भी फिक्र होती तो तुम उनकी परेशानी पहले ही भांप लेते। अगर तुम्हें उनकी जरा भी फिक्र होती तो जियांग यीलिन इतनी बेलगाम नहीं हो पाती। तुम उनके पिता बनने के काबिल कहाँ हो? और अब यूए और लेले को भी मुझसे छीनना चाहते हो। सपने देखना बंद करो। मैं मम्मी बहुत सख्त हैं। पापा भी उनसे डरते हैं। वरना सोचो, हम इतने शांत क्यों हैं? सचमुच समय का पहिया घूमता रहता है। उसके लिए दूसरी अमीर लड़कियां ढूंढो, वह मानता ही नहीं। अब खुद चला आया है और दूसरे उसे नकार रहे हैं। आई भी मैं बच्चे छीनने नहीं आया हूँ। मेरा मतलब है, तुम यह नकार नहीं सकती कि वे मेरे भी बच्चे हैं। मैं नकार नहीं रहा। तो क्या अब हम जा सकते हैं? मैं नियान। क्या करें अब? इतनी छोटी सी बात भी नहीं संभाल पा रहे। मुझे देखो। माँ, दादी, माँ, मिस सोंग, आपका समय बर्बाद किया। माफी चाहता हूँ। बूढ़ा हो गया हूँ, बस दूसरों के लिए मुसीबत बनता हूँ। लोग नफरत करते हैं। बुजुर्ग माँ, आप ऐसा मत कहिए। बच्चे आपको बहुत प्यार करते हैं, आपकी फिक्र करते हैं। हाँ, बिल्कुल सही। हम सब चाहते हैं कि परदादी जल्दी ठीक हो जाएं। हाँ परदादी, आप ठीक रहिए। हम सब आपके साथ हैं। परदादी, आप चिंता मत कीजिए, आराम कीजिए। तुम सब अच्छे बच्चे हो। परदादी, क्या आप बीमार होने का नाटक कर रही हैं? अरे तुम नटखट बच्चे। परदादी, आप चिंता मत कीजिए। मेरी मम्मी का दिल बहुत नरम है। तुआन, क्या तुम्हें टियान के खिलौनों से जलन नहीं होती थी? चलो आज हम उसके कमरे में सोते हैं। ठीक है, लेकिन बस थोड़ी देर खेलना। मुझे मम्मी के साथ। मिस सोंग, सब मेरी बूढ़ी समझ की गलती है, क्योंकि यीलिन ने मेरी जान बचाई थी और मैंने सोचा कि वही दोनों बच्चों की असली माँ है। इसलिए इन सालों में मैंने जिद करके सीबाई से उससे शादी करवाई। कृपया सीबाई को मत कोसना। बुजुर्ग माँ, आप चिंता मत कीजिए, आराम से आरोग्य लाभ कीजिए, ज्यादा मत सोचिए। आप भी तो जियांग यीलिन के धोखे में थी। और श्री बोझोंग की बात है तो अगर उनकी मर्जी नहीं थी तो उन्हें कौन मजबूर कर सकता था? मैं तो क्या तुम बच्चों को लेकर कुछ और दिन मेरे साथ रुक सकती हो? यह अरे मम्मी, बस परदादी के साथ कुछ दिन रह लेने दो ना। ठीक है, लेकिन मम्मी पहले ही कह दे रही है, कुछ दिनों में हम अपने घर वापस चले जाएंगे। ठीक है मम्मी। तुम जहाँ जाओगी हम वहीं जाएंगे। हम भी। सोंगरुनियान, मैं भी वैसा ही हूँ। तुम जहाँ जाओगी मैं वहीं जाऊंगा। तुम्हें पाने के लिए इतनी मुश्किल से इंतजार किया। बाकी की जिंदगी तुम मुझसे छुटकारा पाने की सोच भी मत लेना। मम्मी, मैं तुम्हारे साथ सोना चाहती हूँ। मम्मी, मैं तुम्हारे साथ सोना चाहती हूँ। मुझे तुम्हारी याद आ रही है। मैं भी मम्मी के साथ सोऊंगी। मैं भी। अच्छा,
अच्छा अच्छा, आज रात सब मम्मी के साथ सोएंगे, लेकिन अच्छे बच्चों की तरह बात माननी होगी, समझे? मिस सोंग, मैं तुम्हारे लिए एक बड़ा बिस्तर लगा देती हूँ। तो फिर आपकी मेहरबानी होगी। सुन माँ, चलो। युवराज, युवराज, मुझे क्यों लगता है मिस सोंग के स्वभाव के हिसाब से तुम्हारा काम थोड़ा मुश्किल होने वाला है। युवराज, मेरी राय में आजकल के जवान लोग प्यार में या तो फूल भेजते हैं या तोहफे या फिर ज्वेलरी, घर, स्पोर्ट्स कार। तुम भी पैसे वाले हो, हम भी भेज देना। वो औरतें न्यानी से कैसे तुलना कर सकती हैं? अगर पहले की बात होती तो शायद वो ले भी लेती, लेकिन अभी उसे मेरे बारे में गलतफहमी है। अगर मैं उसे कुछ भेजूंगा, तुम मानोगे कि वो तुरंत मेरे सिर पर पटक देगी? तो मैं बिल्कुल नहीं मानता। वो स्पोर्ट्स कार और घर इतने भारी होते हैं, क्या वो तुम्हारे सिर पर पटक पाएगी? ब्याओ अंकल, क्या तुमने कभी गर्लफ्रेंड बनाई है? कितनी बनाई है? मेरी किस्मत में कोई सही मिली ही नहीं। तो फिर कभी नहीं बनाई ना। आगे से जो तुम्हारे काम की चीज नहीं है उस पर कम बोला करो। तुम क्या बात कर रहे हो? मैंने सुअर का मांस नहीं खाया है, लेकिन क्या मैंने सुअर को दौड़ते नहीं देखा है? वो शॉर्ट ड्रामे में सब ऐसे ही तो दिखाते हैं। गलतफहमी है तो सुलझा लो ना, बस हो गया काम। तुम्हारे पास कोई तरीका है? मेरे पास सच में एक तरीका है। मैं जाकर कुछ पकड़ लाता हूँ। नहीं, मैं जाकर कुछ अमीर बिगड़ैलों को उन्हें वापस बुला लाता हूँ। तुम उनसे पूछ लेना कि वो प्यार में कैसे पड़ते हैं, बस काम हो जाएगा। ऐसी कोई औरत नहीं होती जिसे ज्वेलरी, लग्जरी कार, बंगला पटा न सके। चलो भागो यहाँ से। जिद्दी लड़कियों को जिद्दी लड़के ही पटाते हैं। बस तुम्हें बेशर्म होना पड़ेगा, उससे चिपक जाओ, फिर वो भाग भी नहीं पाएगी। फिलहाल हालात ठीक नहीं है, शायद आगे काम आ जाए। इनाम दो। बॉस, आपकी खूबसूरती, बॉडी, दौलत देखकर मनाने की क्या जरूरत है? बदल लो उसे। निकल जाओ। वो औरत तुमसे प्यार करती है, इसलिए जलन और गुस्सा कर रही है। सही कहा। तो गुस्सा होने पर क्या करें? औरतों से पेश आने में बहुत सारी बारीकियां होती हैं, जैसे कि वो गुस्सा है। तुम्हें लगता है समस्या है, लेकिन असल में समस्या भी है। अगर तुमने सही से नहीं समझा और समस्या असुलझा दी, तो फिर समस्या सी पैदा हो जाएगी। सीधी बात करो। ये कहते हैं ना, जिसने गांठ बांधी वही खोले। तुम्हें इस समस्या की जड़ ढूंढनी होगी। सीबाई भैया, तुमने मुझे माफ कर दिया है ना? मुझे पता था तुम मेरे साथ इतने सख्त नहीं हो सकते। जियांग यीलिन, तुम ये औरत अमीरों से जुड़ने के लिए इतनी बेशर्म हो। दादी माँ के मामले की भी मैंने जांच कर ली है। तुमने ही नियान का जेट पेंडेंट चुराया था, दादी माँ को धोखा दिया। मैंने ये सब कुछ तुम्हारे लिए ही किया था। साफ है कि मैं पहले तुम्हें जानती थी, फिर आखिर तुम्हें पाने वाली वो सोंग रूनियान क्यों हुई? आखिर वह मुझसे कहाँ बेहतर है? शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो गई, लोगों की नजरों में गिर गई। अगर तुमने उसे नुकसान नहीं पहुंचाया होता, उसके बच्चे को नहीं छीना होता, तो वह पहले ही वो परिवार की बहू बन चुकी होती। फिर उसे किसी के द्वारा प्रताड़ित होना और इतना दुख क्यों झेलना पड़ता? आप सचमुच घिनौने हैं। मैं घिनौनी? मैं तुम्हें बता देती हूँ, तुम उसे वापस पाना चाहते हो। वो इस जन्म में नामुमकिन है। इस जन्म में नामुमकिन है। तुम होता कौन हो?
तुम कहो नामुमकिन तो नामुमकिन तुम होता। तुम जानते हो वो छोटी प्यारी मुझसे कितनी नफरत करती है। उसे पता चल गया कि तुमने मुझे छुआ है, वह जीवन भर तुम्हें माफ नहीं करेगी। मैंने तुम्हें हाथ तक नहीं लगाया। जिस दिन दवा दी गई थी उस दिन मेरे साथ नियान नियान थी। मेरी पूरी जिंदगी में बस वही एक औरत है। तो फिर क्या हुआ? तुम और मेरे अलावा और किसे पता है? मुझे पता था मैंने तुम्हें छुआ नहीं। मैंने सच में उसे हाथ नहीं लगाया। बोसी बाई, तुमने मुझे फंसाया। सोंगरुनियान, तुम ये छोटी प्यारी सचमुच पीछा नहीं छोड़ती। जब तेरा ऑपरेशन करके बच्चे निकाले गए थे तब तू दर्द से क्यों नहीं मर गई? क्या? मैं कह रहा हूँ, उस वक्त मैंने जानबूझकर उस डॉक्टर को कहा था कि उसे बेहोशी की दवा न दी जाए ताकि वह जिंदा दर्द से तड़प तड़प कर मर जाए और फिर उसे जला दिया जाए। कमीने। जियांग यीलिन, मैंने तुझे अपनी सबसे अच्छी दोस्त समझा था। तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्यों? क्योंकि मैं तुझसे जलती थी, तुझसे नफरत करती थी। क्यों हर कोई सिर्फ तुझसे प्यार करता है? बस इसलिए? ब्याओ अंकल, लीगल डिपार्टमेंट को सूचित करो। मैं इस औरत को जेल में जी नर्क भुगतवाऊंगा। जी। बोसी बाई, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैंने जो कुछ किया वह सब तुम्हारे लिए ही तो था। ले जाओ इसे। बोसी बाई, माफ करना। यह सोचकर कि तुमने इतना दुख झेला, मैं खुद को माफ नहीं कर पा रहा। तुम क्या कर रहे हो? नियान, तुम मुझे मार रही हो। मैं सचमुच एक कमीना हूं। जितना चाहो मार लो, बस तुम्हारा गुस्सा शांत हो जाए। तुम मेरे साथ जो भी करो मैं सब सह लूंगा। बस तुम मुझे छोड़कर मत जाना, ठीक है ना? 5 साल पहले जब तुमने कहा था कि तुम प्रेग्नेंट हो, मैं खुशी से पागल हो गया था। पता नहीं तुम अचानक गायब क्यों हो गई। तुम मुझे छोड़कर मत जाना, ठीक है? क्या तुम्हें पता है इन 5 सालों में मैं तुम्हें ढूंढते ढूंढते पागल हो गया हूं। और मैं कितना बेवकूफ था जो जियांग यीलिन की बातों पर यकीन कर बैठा। शुक्र है कि तुम आखिरकार लौट आई। नियान, इन 5 सालों में हर दिन मैं तुम्हें बहुत याद किया। पत्नी जी, अंडा खाओ। हम एक एक्सीडेंट है। मम्मी ही ट्रू लव है। तुम पांचों कहाँ जा रहे हो? मुझे लगता है हम पांचों गोद लिए हुए हैं। अलविदा। ये भागना मत। पत्नी जी, मेरा इंतजार करो। यंग मास्टर, बुरी खबर है, मैडम घर छोड़कर चली गई हैं। क्या? मेरी माँ घर छोड़कर चली गई? हाँ यंग मास्टर, कल रात लगता है 5 बच्चों ने मैडम से कुछ कहा था। बहू आए तो माँ भूल गई। मैडम को ये बात सही लगी और वो बच्चों के साथ चली गई। सावधान। समुद्र देखने चलते हैं।
समुद्र देखने चलते हैं। मुझसे छुटकारा पाना चाहते हो? यह कैसे मुमकिन है?